हमारे पूज्य पिताजी महाराज के गुरुदेव अनंत श्री विभूषित श्री रामानुज प्रपन्नाचार्य गुरु जी, मैं तो 6 महीने का था उस समय गुरु जी चले गए। लेकिन जब मैं बड़ा हुआ तो मैं अपने चित्र देखता था गुरु जी की गोद में, गुरु जी के चित्र लगे थे, तो मैं पूछता था माँ से ये कौन है। तो सब पिताजी रोज उनको प्रणाम करते थे, मुझे भी करवाते थे, बोले हमारे गुरु जी। तो मैं पूछता था गुरु जी कहाँ हैं। तो उस समय VCR चलती थी, तो हमारे पिताजी गुरु जी की क्लिप्स दिखाते थे और उनके अंतिम संस्कार का भी क्लिप था, वो भी दिखाया। पूरा वृंदावन जोड़ा था, बड़े बड़े संत आए थे, स्वामी श्री अखंडानंद जी महाराज से लेकर के जहां तक, मतलब इतनी संख्या में भीड़ वृंदावन में किसी शव यात्रा में नहीं हुई जितनी पूज्य गुरुदेव भगवान हमारे दादा गुरु। तो पूरा उसका वीडियो क्लिप दिखाते। तो जब गुरु जी को हमने ऐसे अर्थी पर देखा तो माँ बोलती कि ये सो रहे हैं। मैं कहा माँ ये क्या कर रहे हैं, वो सो रहे हैं। अचानक से एक दिन वो जब अंतिम संस्कार का वीडियो आता तो माँ बंद कर देती थी। एक दिन मैंने वो देख लिया और जब हमने देखा हमारे गुरुजी ने ही, हमारे पूज्य पिताजी गुरुदेव भगवान ने ही पूज्य गुरुदेव का संस्कार किया। अब ये भी एक बात पता नहीं आज कैसे मन में आ गई अपने आप, बहुत पहली बार ही बता रहा हूँ। हमारे पूज्य पिताजी बीच वाले भाई हैं। तो हमारे यहाँ शास्त्रों का ऐसा भाव है या कहीं ऐसा निर्माण बात है कि अगर 3 पुत्र हैं, 4 पुत्र हैं, तो माता पिता के मृत्यु पर संस्कार या तो सबसे बड़ा करेगा या सबसे छोटा वाला करेगा, बीच वाले संस्कार नहीं करते। हमारे पिताजी बीच के हैं, इसलिए माता पिता के संस्कार का तो अधिकार था नहीं, लेकिन गुरुदेव ने उन पर इतनी कृपा की थी, जाते जाते भी गुरुदेव कह के गए हमारा संस्कार इनसे ही करवाना। हमारे पिताजी महाराज ने गुरुदेव का संस्कार किया। तो वो सब देख रहे थे, तो जैसे अग्नि प्रज्वलित करी तो मैं रोया बहुत तेज। और कहते हैं हमारी माँ बताती 6 रात्रि तक मैं रोता ही रहा, बार बार उठ के रोने लगता। क्यों? कि गुरु जी को पिताजी ने जला दिया, गुरु जी को पिताजी ने जला दिया। बाद में जाकर के फिर जब बड़े हुए तब पता चला कि ये तो संसार का नियम है, ये तो ऐसा है वैसा है। तब ठीक वैसे ही बंधुओं, जिस प्रकार एक कुमार बालक को, एक नवल बालक को, एक किशोर बालक को गंभीर बातें नहीं बताई जाती, 84 कोस के अंदर अंदर हमारी किशोरी जी और ठाकुर जी नवल किशोर हैं, नवल नागरी हैं। हम उनसे जाके इतनी बड़ी बड़ी बातें कैसे कर देते हैं। हे श्यामाजू, हे किशोरी जी, हमारे जीवन में ये संकट आ गया है, हमारी फैक्ट्री बंद हो गई है, या हमारे बेटे हमारी बात नहीं सुनते हैं, हमारी बहू ऐसा करती है, हमारे पति ऐसे हो गए हैं।